बैक अगेन। आज फिर से मैं आ गई हूँ। बेबी केयर टॉपिक है आज का, और आज के बेबी केयर टॉपिक में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चा खाना नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता है और उसे हम खाना कैसे खिलाएं। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो हम उनको सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। सॉलिड इंट्रोड्यूस करते ही अगर बच्चा हमारा खाने में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वी विल बी वेरी प्राउड पेरेंट्स। लेकिन अगर जैसे ही बच्चा उसमें इंटरेस्ट कम दिखाता है, बच्चा धीरे धीरे खाने में इंटरेस्ट कम कर देता है, तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस बच्चे का इंटरेस्ट खाने से हटने लगता है। क्योंकि जब बच्चे को आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है, कुछ न्यू उसकी लाइफ में हो रहा है, कुछ न्यू चीज़ उसके सामने आ रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा खाने में या कुछ भी लिक्विड इनटेक करने में। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी कुछ बच्चों का ये इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो इसमें वरीड होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे का मूड चेंज होता है। बच्चा हर समय नए चीज़ की तरफ भागता है, तो वो खाने को अब छोड़कर दूसरी चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो न्यू टेस्ट, न्यू फ्लेवर एक्सप्लोर करता है और उसको नई नई चीज़ों को देखना, टेस्ट करना, खाना वो पसंद आने लगता है। चलिए जानते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमारा बच्चा खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या हम खाना लेके आ रहे हैं और वो खाना नहीं चाहता है। तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स है। तो चलिए, फर्स्ट रीज़न इज़ टू मच फ्लूइड। मतलब अगर आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिला दिया है बिफोर गिविंग फूड टू हिम, तो बच्चा रिफ्यूज़ करेगा खाना खाने के लिए। आपने अगर बच्चे को जूस दिया है या एनीथिंग लिक्विड लाइक ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क आपने पिला दिया है और उसके जस्ट बाद आप बच्चे को मील देना चाहते हैं, तो बच्चा उस टाइम में रिफ्यूज़ करेगा फूड को खाने के लिए। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा में बी डिस्ट्रैक्टेड है टीवी से, म्यूज़िक से, एनी टाइप ऑफ साउंड जो आपके आसपास है उससे बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसमें भी बच्चा खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, इसलिए बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है खाना खाने के लिए। थर्ड रीज़न में भी आपने जो लास्ट मील बच्चे को दिया है वो अभी तक उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए जब आप सेकेंड मील उसके लिए लेके जा रहे हैं और बच्चे के मुंह में डाल रहे हैं तो वो अपने माउथ से, अपने टंग से उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है या अपने माउथ को घुमा लेगा। ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे का टैंक फुल है, मतलब कि बच्चे का स्टमी अभी फुल है, तो वो दूसरा मील लेना नहीं चाहता है, इस वजह से वह रिफ्यूज़ कर रहा है। फोर्थ रीज़न ये हो सकता है ही डजेंट लाइक एनी न्यू फ्लेवर। आपने अगर बच्चे को न्यू फ्लेवर इंट्रोड्यूस किया है, मे बी उसको वो फ्लेवर नहीं पसंद आ रहा हो या वो हैबिटेड है लास्ट फ्लेवर के, तो वो नया चीज़ ट्राई नहीं करना चाहता है, इसलिए बच्चा रिफ्यूज़ करता है। फिफ्थ रीज़न मे बी एलर्जीज़। मे बी आपके बच्चे को किसी फूड आइटम से एलर्जी है और वो इरिटेट होता है किसी फूड आइटम को खाने से, और वो आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा है कि उस खाने से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये चेक करें, आप अपने बच्चे के बिहेवियर को देखें और समझने की कोशिश करें कि बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो आप वो फूड उसको खाने में ना दें, क्योंकि बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है, बार बार मना कर रहा है उस चीज़ को खाने पे, तो मे बी रीज़न एलर्जीज़ हो सकता है। सिक्स्थ रीज़न बेबी एक्टिविटीज़। अगर बच्चा एक्टिव है, प्रॉपरली खेल रहा है, तो उसका स्टमक खाली होगा, वो उसे भूख लगेगी और वो खाने को रिफ्यूज़ नहीं करेगा। लेकिन बच्चा अगर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, बॉडी उसका एक्टिव नहीं है, तो उसे खाने में डाइजेशन नहीं होगा प्रॉपर, जिसकी वजह से वह भूख को महसूस नहीं करेगा और खाने को रिफ्यूज़ करेगा। नेक्स्ट रीज़न, स्टिक टू द मील टाइम। आपने जो बच्चे को मील देने का टाइम फिक्स किया है, ट्राई देम कि आप उसी टाइम में बच्चे को मील दें। अगर आपने लेट किया है की वजह से उसको पेट में गैस फॉर्म हो गया है और उसका स्टमक अभी हेवी लग रहा है, तो वो खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि बच्चे का मील टाइम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके रखें और उस टाइम को स्किप ना करें। अब हम बात कर लेते हैं कि हम बच्चे को इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं कि वो खाना खाए और खाने में इंटरेस्ट दिखाए, ताकि वो हेल्दी ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। तो चलिए जानते हैं कुछ टिप्स कि हम बच्चे को खाने में इंटरेस्ट कैसे दिला सकते हैं। 1, अलाउ हिम टू बी इंडिपेंडेंट।
आप कोशिश करें कि आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो वो खुद से खाने की कोशिश करे। वो इधर उधर मैशअप करेगा, लेकिन नो वरीज, आप उनको वैसे ही खाने दें जिससे कि बच्चे को खाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप चाहो तो उन्हें फिंगर फूड दे सकते हो। अगर बच्चा खुद से खाने के लिए कोशिश करेगा तो ही वो खाने में इंटरेस्ट दिखाए। इफ़ ही इज़ गेटिंग मेसी, आपका बच्चा अगर मेसी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट हिम गेट मेसी, क्योंकि अगर वो खाने के साथ खेलेगा, खाने को अपने माउथ में और इधर उधर लगाएगा, तो ही वो समझेगा कि खाने का यूज़ क्या है। आप उसको समझाने की कोशिश करें या उसे इशारों से भी बताने की कोशिश करें कि बच्चे को कैसे खाना है, माउथ के अंदर हाथ रखना है या इधर उधर लगाना है, वो आप उसको करेक्ट करें। कोशिश करें कि आपका बच्चा फूड को एक्सप्लोर करे, वो देखे, फूड के टेक्सचर को समझने की कोशिश करे। अगर वो मेसअप करता है चारों तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो आप यूज़ कर सकते हैं, चूज़ द फूड वाइजली। आप बच्चे को वैराइटीज़ ऑफ फूड दे मील में, ताकि वो चूज़ करे कि उसको क्या खाना है और वो देख सके, क्योंकि बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। और आप कोशिश करें कि उसमें कलरफुल वेजीज, फ्रूट्स कलरफुल डालें तो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। इससे भी आपका बच्चा खाने में इंटरेस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप, थ्रेट्स वोंट वर्क। आप बच्चे को डराए नहीं कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें खेलने नहीं मिलेगा। इस तरह के थ्रेटन से बच्चे खाने में इंटरेस्ट नहीं दिलाते हैं, जबकि इससे बच्चों के अंदर पावर स्ट्रगल डेवलप हो जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म करें ताकि उनको खेलने मिले, और वो खाने को अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेके नहीं खा पाएंगे। नेक्स्ट टिप, डू नॉट ब्राइब योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को ये ना बोलें कि अगर तुमने खाना खा लिया है तो मैं तुम्हें ये चिप्स दे दूंगा, ये चॉकलेट्स दे दूंगा, बिकॉज ये सिर्फ बैड हैबिट्स डेवलप करेगा आपके बच्चे में। आपके बच्चे में जंक फूड्स खाने की हैबिट को डेवलप करेगा। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को ये सभी ब्राइब देने की कोशिश ना करें और इस तरह से ना खिलाएं। नेक्स्ट स्टेप, आप बच्चे को फैमिली के साथ बैठ के खिलाएं। मतलब आप सभी जहां बैठ कर खा रहे हैं, बच्चे को सबको साथ में बैठ के खिलाएं, ताकि बच्चा दूसरों को देखे और वो बाकी लोगों को देख कर भी खाने की कोशिश करेगा, और उसको ये समझने में आसान होगा कि लोग खा रहे हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, तो मुझे भी वो चीज़ खाना है। नेक्स्ट टिप, डोंट गिव इन एंड अप। आपका बच्चा अगर किसी फूड को रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो नहीं खाना चाहता है, तो आप उसको छोड़ ना दें। आप उसको फिर से वही चीज़ ट्राई करें। उसको आप ट्राई करेंगे तो रोज़ रोज़ अगर आप वही चीज़ उसको ट्राई करेंगे तो उसको ये समझ में आएगा कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसको वो खाना ही है। आप बच्चे को ये समझाने की कोशिश करें कि ये तुम्हारे लिए हेल्दी है, इसीलिए उसको ये रोज़ दिया जा रहा है। तो इससे बच्चे को कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि उसको खाना खाना है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट, फूल देम। यानी कि अगर आपका बच्चा कोई भी फूड आइटम को पसंद नहीं कर रहा है और उसे खाना नहीं चाहता है, तो आप कोशिश करें कि उसी आइटम को आप दूसरे अपीयरेंस में, यानी कि दूसरे तरह से बनाकर उसको देने की कोशिश करें। बच्चा एक्साइटेड हो जाएगा अगर वो नया चीज़ देखेगा। एनी बेबी आर वेरी एक्साइटेड फॉर डूइंग एनीथिंग न्यू। तो कोशिश करें कि किसी भी फूड आइटम को जिसको बच्चे ने रिफ्यूज़ किया है उसमें न्यू अपीयरेंस लाए, न्यू चेंजेस लाकर बच्चे के सामने लेकर जाए। नेक्स्ट टिप, प्ले विद टेक्सचर। अगर बच्चे को आपने लिक्विड दिया है कुछ खाने के लिए और उसके बाद आपने सॉलिड पे स्विच किया है, नाउ बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है सॉलिड भी खाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी चीज़ को फिर से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बच्चे को आप दे सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा भी है तो वो उसके लिए चेंज हो जाएगा। तो आप जैसे कि खिचड़ी हम देते हैं, जब बच्चा 6 महीने का रहता है तो हम लिक्विड डाइट देते हैं उनको, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है हम सॉलिड देने लगते हैं। तो अगर बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो आप टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। आप फिर से उसको लिक्विड दे दें, फिर से सॉलिड दे दें, फिर से लिक्विड, ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं टेक्सचर के साथ, तो भी बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा। सभी बातों के अलावा अगर आपका बच्चा खाने को रिफ्यूज़ कर रहा है, 2 साल का हो चुका है फिर भी नहीं खा रहा है, बिल्कुल खाने पे ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है,
तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज़ उनकी राय बहुत ज़रूरी है और वो आपको एक सही मशवरा देंगे आप अपने बच्चे को क्या खिलाएं जिससे कि उनको न्यूट्रिशंस मिले। आप बच्चे को अगर खाना खिलाना चाहते हैं कि बच्चा खाने को रिफ्यूज़ ना करे, तो आप कोशिश करें कि हर दिन कुछ नया नया चेंजेस करके बच्चे के सामने। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। आज के बेबी केयर वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हम बच्चे को खाने में इंटरेस्ट कैसे दिलाएं। होप आपको पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को अगर पसंद किया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय।